अरे रुको, तुम्हारे ये गले पे निशान कैसा है? अरे आपको क्या करना है साहब, जो आप करने आए हो वो करो ना। अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ये दाग साहब, ये दाग तो मेरे बचपन से ही है, शायद मेरे माँ बाप को भी रहा होगा। अब मुझे क्या पता, मैंने तो कभी अपने माँ बाप को देखा भी नहीं है। मेरी भी एक छोटी बेटी थी, उसके भी सेम ऐसा ही दाग था। ये लो पकड़ो, संभालो मेरी बेटी को। अगर ये मेरे पास रही ना तो ये मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी, इसलिए से बेचने आया हूँ। चलो 1 लाख रुपए निकालो, जैसे हमारी डील हुई थी। ये लो, पूरे 1 लाख रुपए हैं। अब तुम ये बताओ इसका क्या करोगे? तुझे इससे क्या मतलब है? अब मैं इसे जिंदा रखूं या मार दूं? तू निकल यहाँ से। हाँ सही कहा आपने, मुझे इस बात से क्या मतलब है, इसे जिंदा रखो या मारो, मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। मुझे अच्छा पैसा मिल गया अपनी बेटी के बदले, अब ऐसा करता हूँ कोई अच्छा सा बिजनेस करता हूँ। साहब तो अब आपकी बेटी कहाँ है? पता नहीं, मैंने तो अपनी बेटी को बचपन में ही बेच दिया था, अब पता नहीं वो कहाँ होगी। साहब आपने अपनी बेटी को बचपन में ही बेच दिया था, पर आपने ऐसा क्यों किया साहब? जब वो पैदा हुई थी ना तो उसके पैदा होते ही मेरी बीवी मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही चली गई थी। तब से मैं उसे मनहूस समझने लगा। फिर मैंने सोचा इसको पालने वाली इसकी माँ तो है नहीं, मैं इसे कहाँ से पालूंगा। उस वक्त मैंने नई शादी करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, इसलिए मैंने उसे बेच दिया, क्योंकि मेरी नई बीवी ने भी उसे पालने से इनकार कर दिया था। कुछ साल बाद मुझे उसकी बहुत याद आने लगी, मैंने उसे बहुत ढूंढा, मेरा बिजनेस भी डाउन होने लगा था। फिर मैंने पंडित जी से पूछा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि तेरे घर जो वो लड़की आई थी ना, वो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, वो तेरा भाग्य खोलने वाली थी, और तूने उसे ही बेच दिया। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा और तूने उसे बेच दिया। उसके बाद भी मैंने उसे बहुत ढूंढा, ढूंढता ही रहा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब तो पता नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं। साहब आप एक बार अपनी बाजू ऊपर करेंगे? पर क्यों? एक बार कीजिए तो साहब। ठीक है। साहब आप जिस बच्ची को बचपन में बेच आए थे ना, वो बच्ची मैं ही हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ साहब यही सच है। आप जब मुझे बचपन में बेच आए थे तब तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे समझ भी नहीं थी। जब समझ आया तो मैंने कोठे की आई से पूछा कि मेरे असली माँ बाप कौन है। तब उन्होंने कहा कि वो मेरे माँ बाप का नाम तो नहीं जानती, पर मेरे पिताजी के बाजू पे ऐसा ही निशान था और वो आप जैसे ही दिखते थे। और अभी आपने बताया कि आपने जिस बेटी को बेचा था उसके गर्दन पे भी ऐसा ही निशान था, और जैसा आई ने बताया वैसा ही निशान आपके पास भी है। इससे साफ जाहिर होता है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। बेटी तू? उन्होंने तेरे साथ ये सब किया? अरे मैंने तो तुझे इसलिए बेचा था कि तुझे कोई अच्छा सा घर मिल सके, उस घर में जा सके जहाँ बच्चों की ज़रूरत हो, लेकिन उन्होंने तुझे वैश्या बना के रख दिया। क्यों किया पिताजी आपने मेरे साथ ऐसा? बताओ क्यों? आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। आपने मुझे बचपन में कोठे पे बेच दिया क्योंकि आपको कुछ पैसों का लालच था। अरे अगर आपसे नहीं संभाली जा रही थी तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे देते जिसको बेटी की ज़रूरत थी, उसे भी औलाद का सुख प्राप्त होता। लेकिन आपने क्या किया? मुझे कोठे पे बेच आए, मेरी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी आपने। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया और बहुत बड़ी गलती हो गई। इस गलती की तो भगवान मुझे ज़रूर सज़ा देगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। बचपन से लेकर आज तक मैं लवारिस की तरह पली हूँ, मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन है। मैं स्कूल पढ़ने लिखने नहीं गई, बाहर खेलने कूदने नहीं गई, मेरा सारा बचपन खराब हो गया। मुझे कभी भी माँ बाप का सुख नहीं मिला, और इसकी वजह कौन है? आप हो पिताजी। सिर्फ आपकी वजह से बचपन से लेकर आज तक इस बिस्तर पे अपना बदन बेचती आई हूँ, और इसका कारण सिर्फ आप ही हो। चल मेरे साथ, तू आज से यहाँ नहीं रहेगी। मैं तुझे ज़िंदगी के सारे सुख दिलाऊंगा जो तुझे अब तक नहीं मिले। ठीक है पिताजी, प्लीज़ आप रोइए मत, चलिए चलते हैं यहाँ से। आ चल मेरे साथ।